Hey everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. And there is a work going on, so please bear with me. And there is a construction work is going on, so please bear with me. So today we'll learn about quality enhancement of टीचर एजुकेशन कि जो टीचर एजुकेशन है उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसमें क्या आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCT, टीचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन एनी एजुकेशनल प्रोग्राम. ही प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एट एनी स्टेज. द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्नर इज़ डिटरमाइंड बाय टीचर कॉम्पिटेंस. So the quality of education is basically depend on the quality of teachers. तो जो teachers है उनके ऊपर ही सारा काम रहेगा, और जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो किसके ऊपर है। तो टीचर अच्छा पढ़ाएंगे तो ही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, और वो आगे कुछ भी करना चाहेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो टीचर की नॉलेज है, उनकी क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि क्वालिटी इन द सेंस कि उनका नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, उनका बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर एजुकेशन। तो उसमें पहला आएगा कॉम्पिटेंस, यानी कि कोई टीचर है उसमें कितनी योग्यता है वो हम देखेंगे कि एज अ टीचर मैं वर्क कर रही हूँ कि तो मेरे में कितनी योग्यता है टीचर बनने के लिए, और टीचर बनने के लिए मैं कितनी योग्य हूँ। यानी मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं खुद कैसे जो नॉलेज है उनको गेन करके दूसरे लोगों को कैसे मैं उनको बांट रही हूँ, मैं अपना ज्ञान है उसको कैसे डिलीवर कर रही हूँ टू द स्टूडेंट। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो टीचर की योग्यता है वो काफ़ी प्रभाव डालती है अपने जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर। तो जो कॉम्पिटेंस है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये हमें समझना है कि एज अ टीचर आप वर्क करते हो कहीं पर भी, कॉलेज या स्कूल में, तो ये काफ़ी हद तक ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपका कैसे आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, कोई चीज़ है उसको कैसे आप डिलीवर करते हो। आपके पास कितना भी नॉलेज हो पर आपको उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता हो तो इट्स अ वेस्ट, एंड ये कुछ काम का नहीं है। बट आप थोड़ा भी अच्छे से परफॉर्म करते हो और आपकी योग्यता के हिसाब से सब कुछ करते हो तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये पहला कॉम्पिटेंस है। फिर एक बात उसमें कॉम्पिटेंस में ऐसा भी रहेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, फिर एजुकेशन है, तो मेरा मास्टर है वो दोनों में हुआ है, लिटरेचर में और एजुकेशन में, दोनों में। तो वो जो मेरी मास्टरी है वो मेरे जो खुद के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर होनी चाहिए, और मुझे मेरे सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंस में आएगा। फिर परफॉर्मेंस यानी कि मैं काम कैसे करती हूँ और उन चीज़ को कैसे डिलीवर करती हूँ टू द स्टूडेंट, वो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हमारा परफॉर्मेंस है, यानी टीचर का परफॉर्मेंस है वो कैसा है कि एज अ टीचर मैं वर्क करती हूँ तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करती हूँ, उसको हम देखते हैं कि वो मेरा परफॉर्मेंस होता है। कि मेरे जो सीनियर टीचर्स है वो और मेरे जो प्रिंसिपल है वो मेरा परफॉर्मेंस देखेंगे। और कई जो स्कूल होती है उसमें ऐसा होता है कि you have to give a demo lecture and then they will select you. तो पहले आपकी डेमो लेक्चर होगी और आपको वहाँ जाके पढ़ाना है, और फिर वो आपको सिलेक्ट करेंगे आपके परफॉर्मेंस के बेस पे कि आपको कितनी नॉलेज है, आपका सब्जेक्ट एरिया है वो आपको कितना क्लियर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है। फिर कंडक्ट यानी कि जो आप मैनेजमेंट और अरेंजमेंट आपको कैसे करना है वो आना चाहिए। यानी जो स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एक क्लास में 60 to 70 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल आई मैनेज एंड हाउ विल आई कंडक्ट
and how will I behave and how will I manage all the things. तो it's all up to me कि मैं क्लास में जाके मैं क्या करती हूँ, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करती हूँ और कैसे बच्चे हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं. तो वो सब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो टीचर को और प्रोफेसर को याद रखनी है. ठीक है. फिर आगे हम देखते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन है होता है टीचर का वो भी अच्छा होना चाहिए, उनका बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है. फिर आगे देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ गुड टीचर. तो एक गुड टीचर है उनकी क्वालिटी क्या रहेगी. तो सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी एबल टू टीच विथ कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड स्किल इन रेंज of appropriate and varied teacher methodology, fluency in the language of instruction, knowledge of sensitivity and interest in young learners, ability to reflect on teaching practice and children's response. यानी आपके पास पहले सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, फिर वो नॉलेज है उनको कैसे आप बच्चों को डिलीवर करते हो वो आपको आना चाहिए, यानी आपका कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए. फिर आप कोई भी जो लैंग्वेज में आप अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या आप पढ़ा रहे हो वो आपकी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ तो आई हैव टू बी वेरी सफिशिएंट एंड आई हैव टू बी कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, गुजराती और हिंदी. कोई भी जो मेरा माध्यम है यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मेरा क्लियर होना चाहिए और वो उसमें मैं फ्लुएंट होनी चाहिए. ठीक है. फिर जो यंग लर्नर्स है उनके बारे में भी हमें सोचना है और उनके पास से भी हमें सीखना है, उनको सिखाना है. तो उनके प्रॉब्लम है वो हमें सुनने हैं, उनके जो विचार है वो भी हमें सुनने हैं. ठीक है. फिर एबिलिटी टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, एबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एबिलिटी टू कम्युनिकेट enthusiasm for the learner of students. तो जो टीचिंग है वो कैसा होता है कि आप enthusiasm यानी कि आप उस कोई भी चीज़ है उसको अरे मैं वो वर्ड भूल गई. एंथुजियाज़म यानी कि उत्सुकता के साथ नहीं पढ़ाओगे तो वो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं होगी. तो आई हैव टू बी वेरी एंथुजियास्टिक यानी कि वो मेरे में होना चाहिए और मैं ही लेथार्जिक यानी कि मैं लेज़ी और ऐसे मैं बैठ के ऐसे पढ़ाऊँगी, ओके मैं ये बोल रही थी, ये पढ़ा रही हूँ, ये करवा रही हूँ. तो बच्चों को भी मेरे पढ़ाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँगी कि आज हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं और मेरा आवाज़ है वो काफ़ी क्लियर है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस है और मेरा ऊर्जा का लेवल है वो काफ़ी हाई है. तो बच्चे भी ऐसा फील करेंगे. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये सारी जो क्वालिटी है वो एक गुड टीचर की है. ठीक है. तो ये हमने देखा आज के वीडियो में कि जो क्वालिटी एनहांसमेंट है वो टीचर एजुकेशन में कैसे होगा और क्वालिटी ऑफ गुड टीचर के कुछ क्वालिटी हमने देखी. और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनोवेशन है वो टीचिंग में कैसे वर्क करता है और बैरियर्स है वो कैसे है इनोवेशन में, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. होप यू विल लाइक दिस वीडियो. बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.